सभी विद्यार्थियों एवं दर्शकों का संस्कृत गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास का अध्याय 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वदेशम कथम रक्षेयम, अपने देश की रक्षा कैसे करें। तो देखिए, इयम एकाकी, यह एकाकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण, डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर द्वारा विरचिता अस्ति, रचित है। यह एकाकी मतलब नाटक है जो डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर द्वारा रचित है। अस्य महोदय से जन्म, इन महोदय का जन्म जयपुर नगरे अभवत, जयपुर नगर में हुआ। जो डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? जयपुर में। अनेन संस्कृत भाषायाम, अनेन मतलब इनके द्वारा, संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में, अनेकः एकांकयः लिखिता, अनेक एकांकी लिखी गई है। तासाम उनका, संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के, एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक अनेनेव विरचिते मतलब इनके ही द्वारा, विरचिते रचित, ग्रंथे अस्ति ग्रंथ में है। मतलब जो इन्होंने एकांकियाँ लिखी है वो सारी किस में मिलेगी? इनके द्वारा ही रचित एकाकी संस्कृत नवरत्न सुषमा ग्रंथ में मिलती है। अकबरेण सह युद्धम कुर्वन्, अकबर के साथ युद्ध करते हुए, धनाभावे धन के अभाव में, सैन्य शक्ति अभावे सैनिक शक्ति के अभाव में, खिन्न है दुखी, महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप स्वदेशम परित्यक्तुम, अपने राज्य को त्यागने के लिए, समुद्यतः भवति तैयार हो जाते हैं। मतलब अकबर से जब उनका युद्ध होता है तो महाराणा प्रताप के पास धन का अभाव हो जाता है, सैनिक भी कम पड़ जाते हैं, तो वो उससे क्या हो जाते हैं? दुखी, और वहाँ से जाने का मन बना लेते हैं। तस्मिन अवसरे, उस अवसर पर, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आगत्य, भामाशाह आकर के, स्वकीयाम विपुलाम धनराशिम, स्वकीया मतलब अपने द्वारा कमाई हुई, विपुलाम संपूर्ण, धनराशिम धन की राशि को, देशस्य स्वतंत्रताये देश की स्वतंत्रता के लिए, प्रतापाय समर्पयति प्रताप को दे देते हैं। जो मेवाड़ के एक मंत्री है भामाशाह, वो क्या करते हैं? अपनी सारी जो भी धन कमाई है वो सब कुछ महाराणा प्रताप को देश की स्वतंत्रता के लिए दे देते हैं। इत्थम अस्मिन एकांक रूपे, इत्थम इस प्रकार, अस्मिन इस एकांक रूप के मतलब एकांकी नाटक में, महाराणा प्रताप से कर्तव्य बुद्धि, महाराणा प्रताप की कर्तव्य की बुद्धि, स्वराष्ट्र से स्वतंत्रताए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वराष्ट्र मतलब अपने देश की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमानम स्वाभिमान, भामाशाह से उदारता, भामाशाह की उदारता, देश रक्षाए स्वसंपत्ति समर्पणम च, और देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति को दान कर देना, इत्येव आदय इत्यादि विशिष्टा गुणाः वर्णिता सन्ति, विशिष्ट गुण यहाँ पर वर्णित किए गए हैं, वर्णन किया गया है। अब देखिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। स्वदेशम कथम रक्षेयम, अपने देश की रक्षा कैसे करें। तो देखिए, मेवाड़ाधिपति, मेवाड़ के अधिपति मतलब मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप अरण्ये स्वसहचरेण सह, अरण्य जंगल में, स्वसहचरेण सह मतलब अपने सहचरों के साथ, अपने मित्रों के साथ, एकस्याम शिलायाम एक चट्टान पर उपविष्ट वर्तते बैठे हुए हैं।
मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप अपने सहयोगियों के साथ अथवा अपने मित्रों के साथ जंगल में एक चट्टान पर बैठे हुए हैं। असो प्राणे अपि स्वदेशम देशम रक्षितुम इच्छति। असो वे प्राणे अपि प्राणों का दान देकर भी मतलब न्योछावर होकर भी स्वदेशम रक्षितुम इच्छति अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। साधन अभावात किमपि कर्तुम असमर्थ है। साधन अभावात मतलब साधनों के अभाव में, किमपि कुछ भी, कर्तुम असमर्थ है करने में असमर्थ है। स मनसि किंचित विचारयन् अस्ति वे मन में कुछ विचार करते हैं मतलब विचार सोच रहे हैं वहाँ पर बैठे बैठे। देखिए प्रताप है। अरे धिक माम अरे मुझे धिक्कार है। यदि मैं मातृभूमि में रक्षितुम न शक्नोमि मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता तो किम अत्र वासेन में प्रयोजनम तो मेरा किम अत्र क्या, अत्र मतलब यहाँ, वासेन रहना, में प्रयोजनम क्या प्रयोजन है। वापस देखो, अरे मुझे धिक्कार है, यदि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, या मेरा यहाँ रहने का क्या प्रयोजन है। दीर्घम निश्वसिति लंबी सांस लेकर, ततः प्रविशति उसके बाद प्रवेश करते हैं, कश्चन राजपुत्र सर्वदार है कुछ राजपुत्र सर्वदार है, राजोचितम प्रणम्य राजा को उचित प्रणाम करके। विजयताम महाराज महाराज की जय हो महाराज की जय हो। प्रताप है। दीर्घम निश्वास से लंबी सांस लेकर, मुखम उन्मनय च मुख को ऊपर करके, हा धिक अरे धिक्कार है। विजय ध्वनिम कृत्वा विजय की ध्वनि कर कर मतलब जयकार करके, त्वमपि तुम भी, किम क्या, एवं माम लज्जयसे भ्रातः इस प्रकार मुझे लज्जित कर रहे हो भाई। वो बोल रहे कि अरे धिक्कार है, विजय ध्वनि करके या मेरी जय जयकार करके तुम लोग भी क्या मुझे लज्जा से लज्जित कर रहे हो हे भाई। आगे देखिए, सर्वदार है सरदार, प्राणाधार हे प्राणों के आधार, किम इदम भवान वदति आप इस तरह क्यों बोल रहे हो। स्वधर्माय भवता सर्व किम अपि कृतम, स्वधर्माय मतलब अपने धर्म के लिए, भवता आपने, सर्व किम अपि कृतम क्या सारा सभी कुछ नहीं किया है, अर्थात आपने अपने धर्म के लिए सब कुछ किया है। स्वाधीनता यही सर्व किम अपि सोढ़म स्वाधीनता के लिए आपने क्या कुछ नहीं सहा है। भवतः सदा विजय है एवं भविष्यति आपकी हमेशा ही विजयी होगी। प्रताप है। कीदृश तावत विजय है, कीदृश मतलब किस प्रकार की, तावत विजय तो विजय, तो किस प्रकार की विजय। स्वदेशम परित्यक्तुम तु समुद्यत अस्मि अपने देश को त्यागने को मैं तैयार हूँ। भाई मेरी कैसी विजय हो गई, मेरी तो मैं अपनी मातृभूमि को अपने देश को त्यागने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ। द्वितीय सरदार है, दूसरा सरदार बोलता है, उत्थाय सांजलि, उत्थाय मतलब उठकर, सांजलि मतलब प्रणाम करके, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति कि आप जहाँ जहाँ जाओगे, तत्र तत्र वयम अपि, तत्र तत्र वहाँ वहाँ, वयम अपि हम सब भी, अनुगमिष्यामः आपके पीछे जाएंगे कि हे महाराज नहीं नहीं जहाँ जहाँ आप जाओगे हम वहीं जाएंगे। प्रताप है। एवं न वाच्यम ऐसे मत बोलो, भवन्तः अत्र स्थित्वा आप सब यहाँ रहकर, एव मातृभूमि सेवाम कुर्वन्तु रहकर ही मातृभूमि की सेवा करो। प्रताप बोल रहे हैं उन सबसे कि आप लोग ऐसा मत बोलो, आप अपनी मातृभूमि की यहाँ रहकर ही सेवा करो। तृतीय सरदार है, तीसरा सरदार बोलता है,
नहीं भगवान कि नहीं भगवान, अस्माकं सेवा भवता स सन्ति, हमारी सेवा आपके साथ है। वयम तु भवता स एव निवत्स्याम, वयम तु हम सब तो, भवता सह आपके साथ, एव ही, निवत्स्याम जाएंगे, हम सब तो आपके साथ ही जाएंगे। प्रताप यद रोचते भवद्वे, आप सबको जो अच्छा लगे, कुर्वन्तु करो, न अहम भवत विवशान करोमि, मैं आप सबको विवश नहीं करूँगा, कि आपकी जो इच्छा हो वो आप करो, मैं आपको कोई विवश नहीं करूँगा। महाराणा प्रतापेन सह, महाराणा प्रताप के साथ, सर्वे अपि अनुचरा, सभी अनुचर मतलब उनके पीछे जाने वाले, ततः उत्थाय वहाँ से उठकर, बिल्लानाम आवासस्य मध्यतः, भीलों की नगरी के बीच से मतलब भीलों के मकानों के बीच से, निस्सरन्ति निकलते हैं। प्रथम भील पहला भील, हाँ भगवान, हे भगवान, अद्य कीदृश समय आगत, आज कैसा समय आ गया है। प्रताप अपि, प्रताप भी, स्वदेशम परित्यज्य, अपने राज्य को त्याग कर, अन्यत्र प्रस्थित अस्ति, दूसरी जगह जा रहे हैं। कि हे भगवान, आज कैसा समय आ गया कि महाराणा प्रताप भी अपने देश को त्याग कर, अपने राज्य को त्याग कर दूसरी जगह जा रहे हैं। द्वितीय भील दूसरा भील, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य, न जाने नहीं जाने, अस्य मेवाड़ देश से इस मेवाड़ देश की, देश के, भाग्ये किम लिखितम अस्ति, भाग्य में क्या लिखा है। हे दीन दयालो परमेश्वर, हे दीन दयालु परमेश्वर, त्वमपि तुम भी, अद्य इयान निष्ठुर कथम जाता है, आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए, इतने कठोर कैसे हो गए। कि वो दूसरा वो भील क्या बोलता है कि न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीन दयालु, हे भगवान, हे परमेश्वर, तुम आज इतने कठोर कैसे हो गए हो। तृतीय भील तीसरा भील, हा धिक, अरे धिक्कार है, वराकस्य समीपे, वराकस्य अर्थात बेचारे के, समीपे समीप में, पास में, न जीवन सामग्री, न तो जीवन सामग्री है, न च युद्ध सामग्री एवं विद्यते, और न ही युद्ध की कोई सामग्री है। मातृभूमि दुर्दशाम स्वचक्षुषा कथम द्रक्ष्यामः, मातृभूमि दुर्दशा, मातृभूमि की दुर्दशा को, स्वचक्षुषा अपनी आंखों से, कथम द्रक्ष्यामः कैसे देखेंगे। रोदिति रोता है, भीलानाम प्रलापम श्रुत्वा, भीलों का प्रलाप सुनकर, रोना सुनकर, एक है सहचर, एक सहचर जो साथ में जा रहा होता है प्रताप के, बोलता है, हाँ धिक, अरे धिक्कार है, एते भील्ला सत्यम एव वदन्ति, ये भील सत्य ही बोल रहे हैं। अयम समय देशाय धर्माय च न शोभनम, अयम समय, यह समय, देशाय धर्माय च, देश और धर्म की, धर्म के लिए, न शोभनम अच्छा नहीं है, यह समय देश और धर्म की रक्षा के लिए अच्छा नहीं है। परम किम क्रियेत, लेकिन क्या करें। असीम निसारिये, असीम मतलब तलवार, निसारिये निकाल कर, प्रतापाय ददत, प्रताप को देता हुआ या देता है, तलवार निकालकर प्रताप को देता है। प्रभो, हे प्रभु, बलिम ददातु मम भवान अनेन, बलिम ददातु बलि दीजिए, मम मेरी, भवान आप, अनेन इससे, मतलब इस तलवार से आप मेरी बलि दीजिए। न आत्मचक्षुषा, न नहीं, आत्मचक्षुषा अपनी आंखों से, मेवाड़ भूमि दुर्दशा द्रष्टुम शक्यते, मेवाड़ भूमि की दुर्दशा नहीं देख सकता हूँ, मैं अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि की दुर्दशा को नहीं देख सकता हूँ। यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फुल देखने की कोशिश करो, जिससे आसानी से पूरा पाठ समझ में
आ जाए। आप लोग 1-2 मिनट देखते हो जिससे आपको कोई पता नहीं चलता पाठ में क्या है, इसलिए इसको पूरा देखना। धन्यवाद, शुभ दिन।